नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहली बार मथुरा पहुंचे। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना कट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मथुरा पहुंचने के बाद नितिन नवीन सीधे वृंदावन के अक्षय पात्र परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए। और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहां पर भी उस अराजकता की सरकार थी, जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं, विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वहां भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है। और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें।